ये मेरी फ्यूचर सासू मॉम ऐसे जासूसों की तरह मुझे क्यों घूर रही? कहीं से मेरे इरादों पर शक तो नहीं हो गया? इस हालत में भी आकाश मेरी तरह ही पृथ्वी और मीरा के लिए इतना परेशान है। मुझे आकाश से बात करनी होगी। इससे पहले कि ये कुछ कहे निकल लेना चाहिए यहाँ से। कोई पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जरूर पृथ्वी ने ही खुद को यह सजा दी। पृथ्वी, प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत करना। जख्म तुम्हें लगता है, जान मेरी निकल जाती है। देखो, तुम ही कहते हो ना, जब मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है। मेरे बिना तुम अधूरे हो। तो देखो, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। सच कहो बेटा, बच्चों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आपको तो पता है माँ, पृथ्वी गांव में पला बड़ा सीधा साधा लड़का है। घुमा फिरा के बात करना उसको आता नहीं। बस जो दिल में है वही जुबान पर है। बात गलत लगती है तो बिना सोचे समझे सीधा भड़क जाता है। अब जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि दोनों बच्चे अपनी बीती बातें भूल जाए और आगे का सोचे। ठीक है माँ, आप भगवान से अर्जी लगाइए और मैं किसी और से बात करता हूँ। कौन बेटा? आकाश। ये पृथ्वी गले का वो कांटा बनता जा रहा है जो ना निगला जा रहा है ना निकाला जा रहा है। ऐसे दफा करूं इसे मियों की जिंदगी से। और ये सुधा, मेरी फ्यूचर सासू मां, ये मुझ पर क्यों नजर रखे हुए? कहीं उसे मेरे इरादों के बारे में पता तो नहीं चल गया? कुछ तो गड़बड़ है। और नहीं, बिट्टू मुझे ऐसे नहीं देखती। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। देखता हूं कहां है। आप यहाँ? सब ठीक था ना? कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे आकाश।
जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी बात है। लगता है इसे सब पता चल गया। ओके, क्या है ना बिट्टू, पाँव में बहुत दर्द है और ये पेन किलर्स की वजह से हमेशा नींद आती रहती है। कल 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 बात करें? ठीक है, लेकिन आकाश कल जरूर बात करना, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसको मैं जल्द से जल्द निपटाना चाहती हूँ। इसलिए कल सुबह मैं सबसे पहले तुमसे ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे बात करे बगैर मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहती। ठीक। गुड नाइट। मेरा शक सही निकला, इससे मेरी असलियत का पता चल चुका है। अब इससे पहले कि ये पृथ्वी और मीरा को बता दे, मुझे कुछ करना होगा। या तो किसी तरह इस शक को खत्म करना होगा, या फिर इसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मुझे मंगलसूत्र वापस मिल गया। हट जाओ। पृथ्वी, पृथ्वी प्लीज मुझसे बात करो। ये सब तुमने खुद को सजा देने के लिए किया ना? क्या जरूरत थी ये सब करने की? पृथ्वी कुछ तो बोलो। इतने करीब होकर भी क्यों हमारे बीच इतने फासले आ गए? भगवान जी, किसकी नजर लग गई है हमारे रिश्ते को?
नाश्ता कर लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। अच्छा, थोड़ा जूस तो पी लो। ज्यादा नखरे मत करो। हाँ, ये लो पियो। बेटा, अरे आइए ना। देखो बेटा, मैं जानता हूं ये तुम दोनों के बीच की बात है, फिर भी मेरी इतनी सी गुजारिश है बेटा कि तुम दोनों प्लीज अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो। किसी भी तरह की मदद चाहिए मीरा बेटा तो योर पापा इज ऑलवेज देयर। बेटा हम सब तो तुम दोनों को बस हमेशा खुश देखना चाहते हैं। खुश तो हम भी रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अपनों का दिया हुआ दर्द भुला ही नहीं भूलता। अरे ये देखो, जो बात मैं कहने आया था वो बात बताना तो भूल ही गया। एक्चुअली आकाश ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है। कह रहा था कि क्यों ना हम सब माता के मंदिर में माथा टेकने जाएं। वो एक्चुअली ये जो मंदिर है ये मेरे पापा ने यानी तुम्हारे दादाजी ने बनवाया था, तो सोचा कि क्यों ना ग्रह शांति के लिए वहां सोने का हार चढ़ाया जाए। तो अब तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ, बस थोड़ी देर में निकलना है। हमें कहीं भी जाने का कतई मन है। हम भी साथ चलेंगे। ठीक, तो गेट रेडी फास्ट। आकाश, तुम मंदिर नहीं जा रहे हो? वो जरा पाँव में दर्द था इसलिए वो। अरे अभी अभी तुम्ही ने तो प्लान बनाया है और अब खुद ही बहाने बना रहे हो। नहीं मेरा वो सच में बहुत दर्द है। मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा आराम कर लूं। बाहर जाऊंगा तो हालत कहीं और ज्यादा खराब ना हो जाए। तो मैं भी रुकूं क्या घर में तुम्हारे साथ? नहीं मीरा, तुम्हारे और पृथ्वी के लिए ही तो प्लान बनाया पूरा। मतलब तुम लोग जाओ, तुम्हारा जाना जरूरी है। मेरा ख्याल रखने के लिए बिट्टू है ना? हाँ, मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए। तुम जाओ मियो, तुम और पृथ्वी वहां जाओगे तो अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों मुस्कुराते हुए वापस आओगे। और वैसे भी मुझे बातें करनी है आकाश के साथ। कैसी बातें? डैम इट, कहीं ये मीरा के सामने सारा खुलासा ना कर दे। अच्छा, कहीं आप दोनों मिलकर हमारे लिए कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहे ना? सरप्राइज तो मिलेगा मीन, पर वैसा नहीं जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। इस बार कुछ खास होगा, बहुत खास। और वैसे भी जब तुम वापस आओगी तो हमारी बातें हो जाएंगी। और कहाँ मुझे मौका मिलता है आकाश से बात करने का। कब से बातें नहीं की हैं, है ना आकाश? हाँ, सही तो कह रही है। वैसे भी तुम मेरे और बिट्टू के बीच में क्यों आ रही हो? हाँ, तुम जाओ, जाने की तैयारी करो और अपने एंग्री यंग मैन को भी रेडी करो। ओके, जाओ।
क्यों हमारे दिल में ऐसा तूफान उठ रहा? गुस्से में आकर मीरा से हमने कहा कुछ नहीं कहा, प्रायश्चित करने की कोशिश भी की, फिर भी हमारे अंदर की आग बुझने को राजी नहीं हो रही। क्यों दादा? क्यों मीरा का एक झूठ हमारे लिए नासूर बन गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम ठहरे ठेठ गवार आदमी, शायद हम मीरा के प्यार के लायक नहीं, शायद हमें रिश्ते के काबिल नहीं, शायद ये शादी, ये सुखी संसार हमारी किस्मत में नहीं। अरे पृथ्वी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? सॉरी, वो मैं तो बस ये कहने आया था कि माता के दरबार में जा रहे तो मेरी तरफ से भी एक नारियल फोड़ देना। क्या पता मेरी भी मन्नत पूरी हो जाए। क्या मन्नत है तुम? क्या मन्नत है तुम्हारी? कहते हैं कि अगर मन्नत बता दी जाए तो पूरी नहीं होती। बस तुम दोनों प्रार्थना करना, जब पूरी हो जाएगी तो दुनिया देखेगी। ओके, प्रॉमिस। अब हम दोनों देवी माँ से तुम्हारी विश पूरी करवा कर ही रहेंगे। हम दोनों बड़ी जल्दी करीब आ गए। 2 दिन एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। थैंक्स। वैसे मैं बहुत खुश हूं कि भाई ने तुम्हारी छोटी सी गलती माफ कर दी। बहुत अच्छा किया तुमने। बहुत परेशान थी मीरा, बहुत अच्छा किया सच में। क्या हुआ? What is wrong with you, आकाश? तुम्हें क्या जरूरत थी उन सब बातों को दोबारा रिपीट करने की? सॉरी मीनू, मैं तो बस ऐसे ही क्या? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से पृथ्वी का गुस्सा शांत हुआ। और तुम? ओके, मैं चलता हूँ। अचानक आकाश को ये सब कहने की क्या जरूरत थी?